तिलक अकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। मैं ऋषभ पांचाल आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग एरिया पढ़ रहे थे आज और इसके बाद में हम लोग 3D फिगर यानी कि वॉल्यूम की स्टार्टिंग करेंगे। और हम स्टार्ट करते सीधे क्वेश्चन से, टाइम वेस्ट नहीं करते, फालतू बात नहीं करते, देखते हैं आगे के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम स्क्वायर और सर्कल पे जो क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। वर्ग और वृत्त हिंदी में प्रश्न है, थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं वो टाइप नहीं कर पाया यहाँ पे इंग्लिश में, इंग्लिश को लेकर के, तो हिंदी में प्रश्न रहेंगे, आप उसको मैनेज करिए। इंग्लिश वाले बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, उनके लिए मैं क्या करूँगा, डिक्टेट कर दूंगा पूरा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं। एक वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर है, तो इसमें बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। मतलब एक वर्ग का मतलब ये हुआ कि एक स्क्वायर है, ठीक है। एक स्क्वायर की साइड आपको दे रखी है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर ये, हाँ ठीक है। अब इसमें बनने वाले बड़े से बड़े सर्कल का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना। तो इसमें बनने वाला बड़े से बड़ा सर्कल ये होगा और सर्कल ये है, तो आप ये 28 है तो आप इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, तो ये भी कितना होगा मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे 28 होगा गुरुजी। और अगर ये 28 है तो इसको सेंटर मान लीजिए। सेंटर मानेंगे तो इस 28 को अगर आप देखें तो ये सेंटर से जाने वाली लाइन को डायमीटर बोलते हैं, मतलब वृत्त का व्यास बोलते हैं। ये व्यास हो गया। इसका अगर मैं आधा कर दूंगा तो त्रिज्या निकल जाएगी, आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। मतलब इसकी रेडियस कितनी है, 14। तो आपके पास सर्कल की रेडियस आ गई 14। तो अब बचा ही क्या, आप तो हो गए, काम ही हो गए। क्योंकि अब सर्कल का अगर एरिया निकालना है तो मैं लगा दूंगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, जैसे कि मैंने पढ़ाया हुआ था। अगर मैंने दोस्त पाई आर स्क्वायर लगा दिया ना, तो पाई का मतलब 22/7 होता है, आर स्क्वायर का मतलब आर की वैल्यू अगर 14 है तो 14 × 14 हो गया। 7 से ये 2 बार में कट गया, 14 दूना 28 हो गया। तो 22 × 28 अगर करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास में एरिया बनेगा सर्कल का, ठीक है। सर्कल के एरिया में क्वेश्चन यही आता है, अगर सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो आपका एरिया बनेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 14 सेंटीमीटर है तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जितने क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम इसी के ऊपर आते हैं, तो ये तो सीधे याद रखना, आप मल्टीप्लाई भी मत करना, ठीक है। आखिरी में जाके इसी बन जाता है वो। प्रश्न में क्या बोल के रखा है, एक वर्गाकार क्षेत्र और वृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप समान है। ये वर्गाकार क्षेत्र हो गया, ये आपका सर्कुलर एरिया हो गया। अब इसका पेरीमीटर सेम है, मतलब जितना इसका पेरीमीटर है उतना ही उसका लेंथ ऑफ बाउंड्री सेम है, पैरामीटर सेम है। तो आपको क्या करना है, पहले वाले का जो एरिया है, वर्ग का जो एरिया है, इसका एरिया आपको दे के रखा है, वो कितना है, तो आप बोलेंगे 121 है। अब मुझे पता है इसके एरिया का जो फॉर्मूला है, अगर इसकी साइड ए मान ली मैंने, तो इसका जो एरिया निकलने वाला है वो कितना निकलेगा, तो आप कहेंगे एरिया जो है वो ए स्क्वायर निकलेगा। और ए स्क्वायर की वैल्यू 121 है, तो आप देखेंगे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप रूट लेंगे तो 11 बन जाएगी, ए 11 हो गया। मतलब इस वर्ग की जो भुजा होगी मेरे दोस्त वो 11 हो जाएगी। बोलो बात समझ में आती क्या, 11 भुजा हो गई। अब उनने बोला पेरीमीटर सेम है, मतलब ये जो वर्ग का परिमाप होगा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे 11, तो एक भुजा होगी तो परिमाप होगा 4a, 4a हो जाएगा। और ये जो 4a होगा ये बराबर होगा सर्कल का परिमाप के, सर्कल का परिमाप नहीं परिधि होती तो परिधि के बराबर होगी। और अगर रेडियस r है सर्कल की तो परिधि का सूत्र क्या होता है, तो आप बोलेंगे 2πr होता है। बोलो, अरे बात समझ में आई, सब तो बड़ा बता दिया, कल सब तो पढ़ा दिया सर्कल में, वीडियो नहीं देखी तो देख लो, है ना। तो सर्कल की जो लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है उसको हम परिधि बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं, और वो 2πr, ठीक है। तो यहाँ से 2 कट जाएगा और a आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं a की वैल्यू तो आप निकाल चुके थे 11, इसकी रेडियस, तो आप देखेंगे 2 × 11 है ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 को कट कर दिया, 24a था यहाँ पे, ठीक है, 11, हाँ ये 2 टाइम में कट किया ना। a की वैल्यू 11 आई और यहाँ पे कितना हो गया, पाई आर, पाई का मतलब हो जाएगा 22/7 × r। तो आप देखेंगे इस 11 से ये 2 बार में कट जाएगा, इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। अब आपसे क्या पूछा था, रेडियस ही पूछी थी सर्कल की, तो रेडियस सर्कल की कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। आई होप दैट इज़ क्लियर, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। कैसे करना है समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा, कुछ दिक्कत ही नहीं है। तो हमने क्या करा, सीधे सीधे प्रश्न को करा और उसने परिधि इक्वल बोली थी, मतलब परिमाप और इसकी परिधि इक्वल थी। एरिया मुझे दे के रखा था 121, तो एरिया मुझे पता है ए स्क्वायर होता है, एरिया से मैं साइड पे आ गया, साइड निकाल ली, साइड से मैंने परिमाप निकाल लिया, परिमाप 4a होता है, 4a रख दिया मैंने, 4a और उसकी परिधि बराबर है तो 2πr रख दिया। इस 2 से 4 को 2 टाइम काट दिया, 2a बचा, a की वैल्यू 11 थी पटक दी, और पाई की वैल्यू 22/7 है, कट करा, r की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर परिमाप सेम बोले मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री सेम है, ठीक है।
फिगर कन्वर्ट किया गया है। ऐसे भी बोल सकता है आपको कि सर्कुलर वायर है, उसको तोड़ के और ऐसे स्क्वायर बना दिया गया या फिर आयत बना दिया गया तो उसका परिमाप सेम है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगला देखो, आयत और वृत्त दोनों पे आधारित प्रश्न अब देखते हैं। आयत यानी कि रेक्टेंगल और वृत्त यानी कि सर्कल। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, क्या बोल के रखा हुआ है। पहला क्वेश्चन, 18 सेंटीमीटर लंबाई और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। आयत की अगर बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे 18 सेंटीमीटर, और आप देखेंगे चौड़ाई कितनी है तो आप बोलेंगे 14 सेंटीमीटर। ये रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है। इसमें बनने से वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप देखेंगे इसमें बड़े से बड़ा सर्कल आप ऐसे बना सकते हैं। अगर आप सर्कल ऐसे बना सकते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये लेंथ पूरी कवर हो रही है। ये लेंथ कवर हो रही है मतलब अगर इसको यहाँ से यहाँ टच करेंगे तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 14, और अगर ये 14 हो गई तो ये सेंटर कितना हो गया, तो आप बोलेंगे ओ हो गया। तो 14 अगर ये पूरा है तो ये वृत्त का क्या हो गया, व्यास हो गया, डायमीटर हो गया। तो इसका आधा देखेंगे तो त्रिज्या हो जाएगी, और देखेंगे आधा त्रिज्या जो है वो 14 का आधा निकलेगा, मतलब 7 हो जाएगा। तो त्रिज्या यहाँ 7 हो गया, और क्षेत्रफल मैंने बताया कि जिसकी त्रिज्या 7 होती है तो क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है या मीटर स्क्वायर आता है। आप ना चाहें तो पाई आर स्क्वायर लगा लीजिए। 22/7 पाई का मतलब है, आर का मतलब 7 × 7 है, इससे काट लीजिए। 22 में 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। आपको क्या दे रखा है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। तो ये आपका उत्तर है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल के रखा है, 40 मीटर लंबे और 28 मीटर चौड़े। पहले बना लेते हैं, डायग्राम से समझाते हैं हर एक चीज़। 40 मीटर लंबाई के और 28 मीटर चौड़ाई, ठीक है। आयताकार पार्क का आयताकार पार्क के अंदर अधिकतम बड़ा से बड़ा वृत्ताकार चबूतरा बनाना है। तो चबूतरे को छोड़ के पार्क का क्षेत्रफल बताना है। इसमें जो बड़ा से बड़ा चबूतरा बनेगा वो इस तरह से बनेगा, वृत्ताकार, यानी सर्कुलर जो बड़ा से बड़ा आकृति बन सकता है वो इस तरह से बन सकती है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूँ तो ये डायामीटर हो जाएगा, और अगर ये 28 है तो ये भी 28 होगा, और अगर ये 28 है तो इसकी रेडियस क्या निकलेगी, तो आप बोलेंगे इसकी रेडियस गुरुजी 28 का आधा यानी कि 14 निकलेगी। मतलब इस सर्कल की जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको क्या करना है, ये वाला एरिया बताना है इस सर्कल को छोड़ के, जो एरिया होगा वो कितना होगा। तो आप एरिया कैसे बताएंगे इस सर्कल को छोड़ के, हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता लेकिन आ भी सकता है। तो आप क्या करेंगे, पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, पूरा यहाँ से लेके तो ऐसा करके यहाँ तक पूरा रेक्टेंगल का एरिया, और उसमें से गोले का एरिया हटा देंगे, काट देंगे, तो जो बचा हुआ एरिया वो आ जाएगा। तो देखो पूरे रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो आप बोलेंगे 40 × 28 हो जाएगा, और उसमें से हटाना क्या है, ये सर्कल उठा के फेंक दो। तो सर्कल का एरिया उठा के फेंक दो। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब इसकी सर्कल की रेडियस 14, तो 14 का स्क्वायर था तो 14 × 14, 2 बार 14, ठीक है, 2 बार 14, क्लियर। अब देखो 7 से ये 2 बार में कट गया। अब ये कितना हो गया 28, तो आप बोलेंगे 40 × 28 माइनस 22 इंटू कितना 28। अब यहाँ से क्या करो, आप इसको ऐसा लिख लो, 40 को आप क्या लिख सकते हो, दोनों में से 28 कॉमन ले लो यार, ले लो, 40 माइनस 22 कर लो, 22 अगर जाएगा 40 में से। अब देखिए इसमें क्या होगा, 40 माइनस 22 करेंगे तो कितना बनता है 18। तो अगर देखेंगे तो 28 × 18, ठीक है। तो कितनी, अभी सिस्टम में भी ऐसे ही प्रॉब्लम आ जाती है कभी भी, देखिए ऐसे ही चल रहा है अभी, पता नहीं क्या चल रहा है समय मेरे साथ, ठीक है। 28 × 18 करेंगे तो 28 × 18 अगर देखेंगे तो इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा, कर लीजिए। 18 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 कितना होता है, 8 × 64 यानी कि 144, 4 आया 14 आया, 18 दूना 36, 36 में अगर आप 14 जोड़ेंगे तो 36 और 4 40 और 10 यानी कि 50। तो 504 जो आएगा वो आपका एरिया बचेगा, 504 सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर कर लीजिए इसको, ये आपका बचा हुआ एरिया आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। वीडियो थोड़ा सा शायद अटक रहा है, हो गया ठीक। अब ये आपका क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट वाला भी हो गया, मैंने आपको बता दिया, सेकंड वाला भी हो गया, ठीक है। क्या बोल के रखा है, आयत और वर्ग दोनों पे आधारित प्रश्न। तो अब ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जो आयत और वर्ग दोनों पे आते हैं, मतलब इनके कॉम्बिनेशन पे, रेक्टेंगल और स्क्वायर। इंग्लिश वाले टेंशन मत लेना, डिक्टेट कर दूंगा पूरा, ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन है।
किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई 35 और 30 सेंटीमीटर है, इसमें से 5 मीटर भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियाँ बनाई जा सकती है। देखिए एक आयत है, रेक्टेंगल है, ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिए इसके पीछे का। इसकी लेंथ जो है 35 मीटर है और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है 30 मीटर। अब आपसे क्या बोला है, 5 मीटर भुजा की कितनी क्यारियाँ बनाई जा सकती है। तो 5 मीटर साइड वाली कितनी स्क्वायर शेप की क्यारियाँ बनाई जा सकती है, स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर साइड है मतलब 5 मीटर इसकी सारी साइड, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, कितने ही बना सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि पूरा एरिया देख लो कि टोटल मटेरियल कितना है, जितना एरिया है वो समझ लो कि पूरा मटेरियल अपने पास उतना है, ठीक है। तो एरिया की बात करेंगे तो इसका टोटल एरिया कितना है, तो आप कहेंगे इसका जो टोटल एरिया बनेगा वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ बनेगा, यानी कि 30 इंटू 35 बनेगा। तो ये टोटल एरिया बन गया 30 इंटू 35। अगर 30 इंटू 35 टोटल एरिया बन गया तो आप देख रहे हैं कि ये कुल एरिया है, और आप देख रहे हैं एक क्यारी का एरिया कितना है, एक क्यारी को कितना लग रहा है। तो एक क्यारी बनाने के लिए मुझे ए स्क्वायर लग रहा है, क्योंकि वर्ग बन रहा है यहाँ पे, स्क्वायर बन रहा है, और स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर। तो आप मुझे बताइए साइड कितनी है, तो आप बोलेंगे 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25। तो आप कहेंगे एक क्यारी 25 एरिया ले जा रही है, तो टोटल एरिया अपने पास इतना है, तो कितनी क्यारी बनेगी, तो इस एरिया को आप 25 से डिवाइड कर दो एक के एरिया से, तो टोटल नंबर ऑफ क्यारी आ जाएगी, कितनी बन पाएगी, यही आपसे पूछा है। तो 25 से डिवाइड अगर करेंगे, 5 से 5 बार में कटेगा, 5 से 6 बार में कटेगा, 5 से ये 7 बार में कटेगा, 6 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्यारी कितनी हो जाएगी, 42 क्यारी स्क्वायर की बन जाएगी। ये आपका आंसर होगा। आगे देखते हैं, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या बोल के रखा है, किसी कमरे में फर्श की माप 10 मीटर और 8 मीटर है, कमरे के फर्श की माप। तो एक आयताकार कमरा है, लेट सपोज ये आयताकार कमरा है, फर्श की माप कितनी है 10 मीटर और 8 मीटर। जैसा अपना नॉर्मल कमरा रहता है वैसे ही कमरा है। तो कमरे में ज़मीन है, तो ज़मीन की डायमेंशन दे रखी 10 मीटर और 8 मीटर, ठीक है। इस पे अधिकतम माप की कितनी वर्गाकार डिजाइनें बनाई जा सकती है। मतलब इस पे अपने को क्या करना है, ऐसे स्क्वायर टाइल्स लगानी, बड़े से बड़ी स्क्वायर ऐसी टाइल्स लगानी। तो कितनी लग सकती है। अब एक्चुअल में रैंडम मैंने क्या करा है, तो रैंडम खींचिए तो आप 6 देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, आपको निकालना पड़ेगा। तो आपका ये क्वेश्चन जब तक नहीं आएगा, जब तक आप कर ही नहीं सकते इसको, जब तक आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको ऐसे कमरे में टाइल्स लगानी है और बड़ी से बड़ी साइज़ की टाइल्स लगानी है, तो बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स लगाने का मतलब ये है कि मुझे पहले तो उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स की साइड निकालनी पड़ेगी, ये साइड कितनी होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह का प्रश्न आए कि आयताकार कमरा है, उसमें बड़ी से बड़ी वर्गाकार साइड निकालनी है, तो इस वर्ग की जो भुजा है, इस वर्ग की जो भुजा टाइल्स लगानी है, तो इस वर्ग की जो भुजा आएगी वो हमेशा इस आयत की जो साइडें दे रखी है, ये जो रेक्टेंगल की साइड दे रखी है, भुजाएं दे रखी है, इसके एचसीएफ के बराबर होगी। मतलब इन दोनों का अगर एचसीएफ आप निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, ये जो भी आएगा वही इसकी साइड होगी। ये आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट। तो देखेंगे 10 और 8 का एचसीएफ निकालें, तो 10 और 8 का एचसीएफ कैसा होगा, तो आप बोलेंगे सर 2 होगा। मैंने बताया था एचसीएफ अंतर के बराबर होता, तो एचसीएफ कितना होगा 2। मतलब इस वर्ग की साइड जो होगी वो 2 मीटर की, मतलब बड़ी से बड़ी जो टाइल्स आप लगा सकते हो वर्गाकार, वो 2 मीटर साइड की लगा सकते हो। अब कितनी लगेगी, तो आप देख लीजिए इसका एरिया कितना है, तो आप बोलेंगे इसका जो एरिया बनेगा सर वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ बनेगा, यानी कि 10 इंटू 8 बनेगा। ये टोटल एरिया है। अब उसमें कितनी टाइल्स लगेगी, तो एक टाइल्स का एरिया देख लो कितना है, तो यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर की साइड का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर ये एरिया का फॉर्मूला होता है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा। एक टाइल्स 4 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लिए, टोटल अपने पास एरिया इतना है। कितनी टाइल्स लगेगी, तो टोटल को एक साइड से डिवाइड कर दो 4 से 2 बार में कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20। तो कितनी टाइल्स लगेगी, नंबर ऑफ टाइल्स आ गया कि 20 टाइल्स यहाँ पे लगेगी। बात खत्म हो गई। आगे बढ़ जाते हैं। समझ में कहीं भी दिक्कत हो ना समझने में, यूट्यूब के पास मस्त ऑप्शन रहता है पीछे करने का, करो। स्पीड स्लो करने का भी रहता है, वो भी करो। वैसे स्पीड मेरे हिसाब से सही होगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। तो टेंशन मत लो, सब कुछ आपके पास में है, सब कुछ आपकी अंगूठों के भरोसे चल रहा है। अभी तो लॉकडाउन जब से हुआ है, ठीक है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चलो ठीक है, चल रहा है तो बढ़िया ही है। थर्ड वाला देख लो भाई। इस प्रकार का क्वेश्चन क्या बोल के रखा है कि एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, फिर से एरिया बराबर है, ठीक है, रख लेते दिमाग में। यदि आयत की लंबाई 90 और चौड़ाई 80 मीटर है तो वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। देखो आयत और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है ना, मतलब आयत का क्षेत्रफल जो होगा
आयत यानी कि रेक्टेंगल का जो एरिया होगा, क्षेत्रफल, वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ और ब्रेड्थ आपको दे रखी कितनी, 90 और 80, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, आयत का क्षेत्रफल हो गया। ये वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है, मतलब ए स्क्वायर के बराबर होता है। वर्ग की भुजा अगर ए मानी है तो इस क्षेत्रफल ए स्क्वायर के बराबर है। बस आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो 9 इंटू 8 करेंगे, और ये 2 जीरो है तो इसको 100 लिख देंगे ऐसे, 2 जीरो का मतलब 100, और ये ए स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से हटाएंगे, यहाँ रूट लगा लेंगे। अब मुझे पता है इस 8 को मैं 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो इसको 4 इंटू 2 लिख दो। अब ये 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, ये 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर ये 100 में से 10 बाहर आ जाएगा, और अंदर रह जाएगा बेचारा अकेला 2, अकेला रह जाएगा। तो आप देखेंगे 6 इंटू 10 यानी कि 60 रूट 2, तो ये कितना हो गया 60 रूट 2। और ये किसके बराबर में चल रहा था मामला, ए के। तो जो भुजा आ गई आयत की वो कितनी होगी, 60 रूट 2। ख़त्म मामला। ठीक है, क्लियर है। 3 आ गया बाहर, 2 आ गया बाहर, 3 दूना 6, 10 आ गया बाहर, 60 हो गया, 2 रूट 2 बजा, सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर आएगा वो ये आएगा। आयत की साइड, सॉरी वर्ग की साइड पूछी थी, तो आपको वर्ग की भुजा मिल गई, साइड ऑफ स्क्वायर मिल गया, 60 रूट 2 जो भी मीटर। आगे बढ़ते। अगला प्रश्न क्या बोल के रखा हुआ है, 25 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े आयताकार खेत से बनाए गए बड़े से बड़े वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो मेरी बात सुनो, 25 मीटर लेंथ और 20 मीटर की विड्थ, इससे आपको बड़े से बड़ा स्क्वायर शेप का क्या बनाना है, खेत। ठीक है, तो उसका आपको एरिया बताना है। अब बड़े से बड़ा स्क्वायर कैसे बना सकते हो आप, तो ये जो बड़े से बड़ा स्क्वायर होगा वो इस साइड का देखो, इधर वाली साइड का बड़े से बड़ा स्क्वायर नहीं बना सकते, क्योंकि इसका स्क्वायर बनाने जाओगे तो ये ऐसा कुछ बाहर निकल जाएगा कि नहीं, आयत से बाहर तो जा नहीं सकते, तो इसका जरूर स्क्वायर बना सकते हैं। इससे अपन ये ले लेते हैं कि ये जितनी नाप इसकी है, यहाँ से यहाँ तक जितनी नाप है ये 20, इसी 20 को यहाँ खींच लेते हैं, क्योंकि ये 25 है तो ये 20 ले लेते हैं, और इसको अगर यहाँ ऐसे नीचे ज्वाइन कर दूंगा तो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20, ये बड़ा से बड़ा वर्ग बन गया। मतलब जो वर्ग की साइड होगी वो आयत की चौड़ाई के बराबर होगी। सीधी सी बात है, इसमें कॉन्सेप्ट है कि आयत की चौड़ाई के बराबर होगी। चौड़ाई 20 है तो इसका एरिया अगर निकालेंगे तो ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 का स्क्वायर। और आप बोलेंगे गुरुजी 400 मार के खींचो, खींच के मारो, मार के खींचो क्या। ठीक है, तो अल्टीमेटली 400 इसका आंसर आएगा। आगे देखते हैं।